सो मेरा जो 50,000 है ना वो इस चीज़ को लेने में खर्च हो गया, पिटबुल लेने में। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि वो MG ग्लॉस्टर लेते वक्त मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी हुई और मेरा जो 50-60 हज़ार है वो कहाँ खर्चा हुआ, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे। मजाक कर रहा हूँ अगेन। तो अगर आप सब जिम जाते होंगे तो आपको ये बात पता है कि पता होनी चाहिए, आई गेस पता होगी, और कुछ लोगों को नहीं पता होगी कि ये सप्लीमेंट प्री वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ अ ब्रांड पिटबुल और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट है। तो ये है पिटबुल और इसका हम सिर्फ ये इतना स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट है कि आप इसको मतलब अगर आप पहली बार ले रहे हैं और अगर आप कोई भी और प्री वर्कआउट लेते हैं तो आप इसे पूरा फुल स्कूप ना लें, हाफ स्कूप लें और इसको इसमें पानी में ऐसे डाल दें। फ्लेवर भी अच्छा है ये। सो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बस पानी ठंडा होना चाहिए। वैसे तो मैंने नॉर्मल वाटर में लिया है अभी, और बाकी की जो बात है वो हम जिम में चल के करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्री वर्कआउट जो मैंने आपको दिखाया अभी पिटबुल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट है और मतलब बहुत ही सेंसेशन उसमें होता है। नॉर्मल किसी प्री वर्कआउट में थोड़ा बहुत सेंसेशन होता है, मतलब आपको बस हल्का हल्का झुनझुनी टाइप का होता है, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया उसमें इतना हाई होता है कि आप फुल ले लोगे तो फिर मतलब फुल स्कूप लोगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। अभी मेरे कान लाल हो जाएंगे, चेस्ट पे मेरे रेडनेस आ जाएगी, लेकिन जो पावर आता है ना मतलब ज़बरदस्त आता है। सो अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो मैं आपको एक बार ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप प्री वर्कआउट पिटबुल ज़रूर चेकआउट करो। But now that I'm gone, you want me back. Yeah, I gave you it. Hey guys, so just now I finished off my set और अभी हम बात करते हैं कि मेरे साथ क्या लोचा हुआ था डिलीवरी लेते वक्त, और डिलीवरी के पहले भी क्या लोचा हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आप वो क्लिप देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था वहाँ पे जब मैं जिस दिन कार डिलीवरी लेने गया था। अगर आपने मेरा डिलीवरी वाला वीडियो देखा होगा तो वो पार्ट को मैंने ऑलरेडी कट करके रखा था इस वीडियो के लिए, भी है। लेकिन भाई कोई जानकारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। गाड़ी मैंने ले लिया है और उसमें कुछ पीछे ना एक मैट होता है जिस पे कुछ सामान वामान रखते हैं, तो वो निकला हुआ था। वो वापस लगाने के लिए 11 लोग मिलके लगा रहे हैं और अभी तक आधे घंटे से फंसे हुए सब। काम नहीं हो पा रहा। मैंने दिया है अरे रुको, सीधा मत करो यार, सीधा नहीं जाएगा। तो वीडियो देख के आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा कि 11 लोग मिलके वो रियर पार्सल ट्रे जो होती है वो नहीं लगा पाए, और मुझे अल्टीमेटली वो उसे वापस बैक सीट में जहाँ से मैंने निकाला था वापस उसी में उस कंपार्टमेंट में रख के मुझे गाड़ी डिलीवरी लेके घर आना पड़ा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और मेरे साथ और भी ऐसी कई चीज़ वहाँ पे हुई जो मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो पे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस वीडियो पे, मेरे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी पहली नहीं है और बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास ब्लैक है और सेवी है यानी टॉप मॉडल है, और मेरी गाड़ी जो एग्जैक्टली आई थी वो 16 नवंबर को आके वर्कशॉप में खड़ी थी। अब मैंने 16 नवंबर को डिलीवरी जब मैं लेने गया तो उसका वीडियो प्रूफ मेरे पास है। अगर आप जो भी अब कमेंट करने वाले, मेरे पास ऑलरेडी वीडियो टेप है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी उन्होंने मुझे बोला था कि 4 तारीख को मिलेगी, 4 नवंबर को, फिर उन्होंने बोला कि 10 नवंबर को, फिर बोला कि 14 को। तो मैंने उनको ऑलरेडी 7 तारीख को जो एसेसरीज इंस्टॉल करानी थी गाड़ी में एक्स्ट्रा नियर अबाउट 50,000 की, वो मैंने उनको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भेज दिया था, उसका मेरे पास डिटेल है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 14 को आपको मिल जाएगा। जब मैं 16 को डिलीवरी लेने गया तो उन्होंने बोला कि सारा सिर्फ हमारे पास एक ही मॉरिस गराजेस का जो वो है बैज है, सिर्फ वही एसेसरीज है, बाकी कोई भी एसेसरीज नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि पैसे तो मैंने ऑलरेडी पे कर रखे हैं सारे, 90% मोर देन 90% अमाउंट मैंने गाड़ी के 20 दिन पहले पे करके रखे हैं। तो यार कोई भी बंदा होगा उससे गुस्सा तो आएगा। तो मैंने डिलीवरी नहीं लिया और मुझे बाहर जाना था तो मैं बाहर गया। अब बाहर से जब मैं वापस आया
तो उन्होंने बोला कि सर सारी एसेसरीज़ आ गई। जब मैं उस दिन गया तो उस दिन भी कुछ एसेसरीज़ बच गई थी, 5 एसेसरीज़ आई गेस, 15 एसेसरीज़ या 16 एसेसरीज़ मैंने लगाने के लिए बोला था, तो 5 एसेसरीज़ बच गई थी, वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो उन्हें नहीं थी। अब मेरे फादर का भी प्रेशर था मेरे ऊपर, तो मैंने गाड़ी डिलीवरी लेके घर आ गया मैं, और डिलीवरी का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। और क्या हो गया लास्ट में, उसके अलावा भी कोई सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा नहीं सकता और मैं बता नहीं सकता, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बहुत थक गया था और मैंने सोचा कि वीडियो आज शूट करेंगे। तो मैंने पैसे 50-60 हज़ार कहाँ खर्च किए, वो बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्लॉस्टर क्यों ली और बाकी महिंद्रा अल्टूरस या फॉर्च्यूनर या एंडेवर क्यों नहीं ली। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्च्यूनर वो है जो मैंने 2013 में ली थी, और ये है वो नई वाली जो मैंने अभी लास्ट ईयर लिया था, और ये है हमारी ग्लॉस्टर। बहुत ही धूल खा के गंदी हो गई है क्योंकि दिन भर कार सिर्फ ऐसे ही खड़ी रहती है। और ये है ग्लॉस्टर की कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी सिंपल सी है। तो जैसे ही मैं कार को अनलॉक करता हूँ, आप देखना कि मिरर जो है वो वापस से अनफोल्ड हो जाएगा और नीचे MG का लोगो आ जाएगा, जो कि काफ़ी हल्का है अभी। तो 50-60 हज़ार मेरे कुछ ऐसे खर्च हुए हैं कि मैंने इसमें 60 हज़ार रुपये की एसेसरीज़ लगा रखी है। अब सबसे पहले आप ये देखो, लाइट के ऊपर ये गार्निश लगी हुई है क्रोम की, तो ये एसेसरीज़ का पार्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, एक ये अब बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, इसमें भी क्रोम है, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, ये भी मैंने एसेसरीज़ का पार्ट है। और मॉरिस गैराजेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। और मुझे लगा कि मैंने जिसको छुआ तो इसलिए वो आवाज़ है, पर ऐसा नहीं है। तो ये भी मैंने इसके लिए पे किया है, मॉरिस गैराजेस जो ब्रांडिंग है यहाँ पे भी लाइट गार्निश है, क्रोम गार्निश, और यहाँ पे भी वो उधर वाली रिफ्लेक्टर जैसे मैंने बताया था। अब अगर हम बॉडी पे देखें तो ये जो ग्लॉस्टर का आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक विंग जैसा ब्लैक में है, ये काफ़ी अच्छी इसकी टेक्सचर्ड है। तो ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। ये आपको लगा हुआ मिलता है ब्रिड डायनेमिक, और ये भी आपको लगा हुआ ही मिलता है कंपनी के साथ। अब आप ये भी देख लो, यहाँ पे वो RVM आई गेस को बोलते हैं, तो ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, ये जो क्रोम लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद डोर्स पे ऑल साइड्स ये डोर प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर से आप ये देख सकते हो, मॉरिस गैराजेस का यहाँ ये बैक बम्पर है, सॉरी बम्पर नहीं, आप इसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब पीछे से कोई कोलिजन ना हो उसके लिए, तो बम्पर या जो भी, तो ये भी मैंने एसेसरीज़ में लगवाया हुआ है। उसके बाद ये आप हिस्सा देखो, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, इस पर भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद ये एक क्रोम, इसमें से 3 मैंने ऑर्डर किया है। एक यहाँ पे आप देखो क्रोम लगा हुआ है, एक क्रोम यहाँ पे है, और एक क्रोम मैंने और किया है जो कि यहाँ पे एक लंबी सी स्ट्रिप आएगी, वो अभी मेरा ऑर्डर प्लेस है लेकिन वो अभी तक नहीं आया, मैंने उसका पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है। तो ये वाला शायद कंपनी स्टॉक देती है आपको क्रोम, लेकिन नीचे वाला जो है वो मैंने अलग से लगवाया, या तो वाइसी वर्सा होगा जो भी। और उसके बाद कार के अंदर अगर हम बात करें, कार लॉक हो गई है, लॉक करते हैं, सीट पीछे जाती हुई कार में अंदर आते हैं हम जैसे ही। ओके, तो ये कंपनी ऐसी कंपनी है, पहले कार को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये स्विच है इसका, साउंड बंद कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक MG का टिश्यू बॉक्स है और एक मैट है यहाँ पे, इसको मैं नीचे निकाल देता हूँ। ये एक MG का मैट है, ये हालांकि एसेंशियल किट में आता है, जो 16 हज़ार मैंने पे किया है, ये उसमें आपको मिलता है एंटी स्लिप मैट, और कंपनी ने इसका भी पैसा लिया, टिश्यू बॉक्स का भी। ये तो 16 हज़ार पे मैंने, कुछ बेसिक किट्स होती हैं उसके लिए मैंने पे किया है। अब मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की, अगर आप नोटिस करोगे तो इस कार में मैट लगी हुई है, मैं आपको वापस से उतर के दिखाता हूँ, सेकंड। तो ये जो आप मैट देख रहे हो,
इसके लिए भी ये एसेंशियल किट में आता है, लेकिन मैंने चेंज कराया है। मैंने एक 3D बूट मैप आता है जो कि रबड़ का होता है, वो मैंने ऑर्डर लगाया है उसका, तो उसका मैंने पैसा दे दिया, लेकिन अभी तक कंपनी ने मुझे सामान नहीं दिया। तो ये हो गया सारा एसेसरीज़ का पार्ट। तो ये सारी सब एसेसरीज़ मिला के मुझे अराउंड 50,000 सारा पड़ गया था। तो और भी कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या। हाँ, आप जैसे कि कार की कीज़ अंदर है यार, कार की कीज़ निकाल लेते हैं हम। आप जैसे कि इधर आप फॉर्च्यूनर में आ जाओ मेरे। तो फॉर्च्यूनर में ये जो मिरर लगा हुआ है ना, ये फ्रंट में, ये मैं ग्लॉस्टर में भी लगवाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है शोरूम के पास। और गाड़ी मेरी हमेशा ऐसे ही खुली रहती है, क्योंकि कंपनी के पास अगेन मैंने पैसा पे कर दिया है। या तो नहीं, पैसा नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं आपको दे दूँगा, हालांकि पैसा तो उसका भी मैंने पे किया है। कार कवर वो पूरे इंडिया में किसी MG डीलर के पास नहीं है, क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। एक और चीज़ रह गया, ऑटोनॉमस की बैजिंग, यहाँ ऑटोनॉमस L1 लिखा है, ये भी मैंने पे किया एक्स्ट्रा। अब एक बंदा है, उसने मुझे यूट्यूब पे बोला कि ये जो ऑटोनॉमस की बैजिंग होती है ना, वो यहाँ पे आना चाहिए। आप देखो इस टायर के ऊपर, और उन्होंने वहाँ लगा रखा है। तो अगर मैं MG की वेबसाइट पे भी देखूँ तो वो लड़के ने सही बोला, यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। बट जो हो गया सो हो गया। और क्या है, बहुत सारी एसेसरीज़ है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक ये आप देखो हुड स्कूप है, हुड स्कूप बोलते हैं इसको। ये मेरे दोनों साइड ये फेक ग्रिल्स टाइप लगे हुए हैं, ये मतलब इसमें जाली नहीं है, ये ऐसी फेक है। और कितनी प्यारी लग रही है यार इसकी लाइट, हल्की सी DRL जल रही है इसकी। तो एसेसरीज़ मेरी बची हुई है, एक ये मिरर यहाँ पे, और कार कवर हो गया मेरा, 3D बूट मैप हो गया, और वो पीछे मैंने बताया एक गार्निश जो बची थी, लंबी सी स्ट्रिप बची थी। और एक और चीज़ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। हाँ, भूल गया मैं, अभी आपको याद दिला देता हूँ। मैंने उसका भी ऑलरेडी पैसा पे कर दिया। इस लाइट पे जैसे फ्रंट में आपने देखा होगा कि वो एक पूरी एल्युमिनियम की पट्टी लगी हुई थी गार्निश, तो वो भी मैंने दोनों लाइट के लिए ऑर्डर पहले से ही प्लेस किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे नहीं दिया है। तो ये भी लेफ्ट है, एसेसरीज़ का पार्ट है, इसका भी मैंने पैसा ऑलरेडी पे करके रखा हुआ है। तो अब ये था सारा मेरा एसेसरीज़ का पार्ट, जो कि अभी तक मुझे कंपनी ने बहुत सारी चीज़ नहीं दी है। तो अभी कार को बंद कर देते हैं। मेरे हिसाब से 10-15 दिन में ये 1 महीना पूरा हो जाएगा, तो मैं एक कंप्लीट 1 मंथ ऑनरशिप रिव्यू डालूंगा MG ग्लॉस्टर का। फिर वो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और जल्दी और भी व्लॉग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ, अस्सलाम वालेकुम।